Hello, I am Manoj Kumar Singh. I belong to Prayagraj, UP. I am BTech graduate in Electronics and Communication, and I have 10 years teaching experience in mathematics. And currently I am teaching in ज्ञान अकेडमी भुज। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दिस टॉपिक इज अ फंक्शन। फंक्शन और इस टॉपिक में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट व्हाट इज अ फंक्शन। What is a function? NS, domain, then range and some examples। ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो फंक्शन इज द बेस ऑफ द कैलकुलस। आप ऐसे समझो कि अगर आपने फंक्शन समझ लिया तो आपको कैलकुलस का बेस क्लियर हो जाएगा। फंक्शन कैसा है? फंक्शन एक बोर्ड की तरह है जिससे आप कैलकुलस नाम की नदी को बहुत इजीली क्रॉस कर सकते हो आप। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a relation in which each element of set A is associated or related with unique element of सेट बी। ओके, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन सेट ए और सेट बी के बीच का रिलेशन है। और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब फंक्शन जो है वो ए और बी के बीच का रिलेशन है। और कैसे रिलेशन है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इसको हमने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि एक छोटी सी कोचिंग है, उसमें कुछ बच्चे पढ़ते हैं। अब कोचिंग में फीडबैक के लिए बच्चों और पेरेंट्स की मीटिंग है। तो सेट ए में हम ले लेते हैं जो भी बच्चे, सेट ऑफ चिल्ड्रंस। अब बच्चों में क्या है? जैसे सोनू, मोनू, टिंकू एंड जिया। ये जो बच्चे हैं ये वो कोचिंग में पढ़ते हैं। और सेट बी में हम ले लेते हैं उनके फादर, लल्लू, कल्लू, झल्लू एंड भल्लू। ये इनके फादर। अब है क्या इसमें? सोनू और मोनू के फादर क्या हैं? लल्लू। और टिंकू के फादर क्या हैं? कल्लू। एंड जिया के फादर क्या है? झल्लू। भल्लू का कोई बच्चा यहाँ पढ़ता नहीं है, बस वो तो ऐसे ही आए हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो यहां से हम इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। सपोज दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, राइट। अब सेट ए में हमने ले लिया सोनू, मोनू, टिंकू एंड जिया, जो भी चिल्ड्रन थे। फादर लल्लू, कल्लू, झल्लू एंड भल्लू। ये हमने सेट में ले लिया। अब सेट और सेट बी के बीच में जो रिलेशन है इसे हमें चेक करना है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग फंक्शन क्या है? सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। देखते हैं। सोनू के फादर क्या है? लल्लू। मोनू के फादर क्या है? लल्लू। टिंकू के फादर क्या है? कल्लू। जिया के फादर क्या है? झल्लू। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, जिसका मतलब पहली कंडीशन जो है फंक्शन की वो सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन क्या देखते हैं? सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो भाई सोनू का एक ही फादर है लल्लू, मोनू का भी एक ही फादर है लल्लू, और टिंको का भी एक ही फादर है कल्लू, और जिया के एक ही फादर है झल्लू। किसी बच्चे के दो फादर तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ये फंक्शन के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो रिलेशन सेट ए और बी के बीच में ये क्या है? ये एक फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन। ओके, तो आई होप इट इज अ क्लियर। फंक्शन को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये फंक्शन को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं y f such that
ए टू बी, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एफ सच दैट ए टू बी। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे x क्या है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको एक तरीके से और बोलते हैं, y को हम क्या बोलते हैं, इमेज, इमेज ऑफ x, और x को क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y। ओके दिस। अब यहाँ पे जो x इंडिपेंडेंट है ये फंक्शन पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये फंक्शन पर डिपेंड करेगा। अब एक्चुअली फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। जैसे सपोज करो दिस, ये कोई मशीन है, इसमें अगर आप इनपुट दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। इनपुट दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट। ये जैसे हमारे पास सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं तो बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो एक जूसर है, जूसर, इस जूसर ये कैसा, एक मशीन की तरह है। अगर आप इसमें बीटरूट डालोगे तो आपको बीटरूट का जूस मिलेगा, अगर आप इसमें ऑरेंज डालोगे तो ऑरेंज का जूस मिलेगा। लेकिन अगर सपोज करो अगर आपने इसमें पत्थर डाल दिया तो क्या पत्थर का जूस मिलेगा, नहीं, ये तो काम ही नहीं करेगा। ओके, तो ये जो जूसर मशीन है वो अपने हिसाब से इनपुट लेती है, इसी तरह कोई फंक्शन जो है वो मशीन की तरह अपने हिसाब से इनपुट लेता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब सपोज हम यहां से बात करते हैं डोमेन रेंज। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज? सपोज करो ये हमने सेट ए ले लिया एंड दिस इज द सेट बी। अब इसमें कुछ एलिमेंट कंसीडर किया, 1 2 3 4 एंड हियर इज ए बी सी डी ई। ओके, अब इसको हमने रिलेट कर दिया। सपोज 1 का इमेज क्या है, ए, 2 का इमेज क्या है, बी, सी का इमेज क्या है, 3 का इमेज सी, एंड 4 का इमेज क्या है, डी। राइट, अब देखो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड, करेक्ट, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक से रिलेट कर रहा है, हर एक किसी का देखो यूनिक इमेज मिल रहा है। राइट, तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन। दैट इज अ 1 2 3 4 एंड कोडोमेन। एक टर्म यहां पे होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के जितने एलिमेंट होते हैं सब क्या होते हैं, कोडोमेन, द कोडोमेन। एंड रेंज, रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज रिलेटेड टू सेट ए। सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो ए से रिलेट हो रहे हैं, दैट इज द रेंज। क्लियर, देखो ए रिलेट हो रहा है 1 से, बी रिलेट हो रहा है 2 से, सी रिलेट हो रहा है 3 से, एंड डी रिलेट हो रहा है 4 से। राइट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी विच इज रिलेटेड टू सेट ए। तो ए बी सी डी आर रेंज। अब ए सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है तो ये कोडोमेन में होगा, बट ये रेंज में नहीं होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। राइट, नेक्स्ट, अब एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है डोमेन की। डोमेन, अगर मान लो फंक्शन हम लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पर x और y दोनों हम क्या लेते हैं, रियल नंबर, तो इसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर आप फंक्शन ले रहे हो y इक्वल टू एफ एक्स और x और y दोनों रियल ले रहे हो, दिस इज द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन y is equal to fx is defined। तो x की वो सारी रियल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड, दैट इज द डोमेन। एंड रेंज, अब रेंज जो होता है वो अलग अलग फंक्शन के अलग अलग तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, बट इसकी एक डिफिनेशन हम बना सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच
फंक्शन x इक्वल टू जी वाई, x इक्वल टू जी वाई इज डिफाइंड। ये क्या है? डिफाइंड। तो फंक्शन अगर आपको दिया y इक्वल टू एफ एक्स, तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y। इसको हम एक बेटर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल आपको गिवन है दिस, y इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 1। देखो x के हर एक वैल्यू के लिए y डिफाइन है, हर एक वैल्यू के लिए, हर एक रियल वैल्यू से, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ो, कौन? जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर जहां पर जीरो हो रहा है सिर्फ वहीं पर डिफाइन नहीं हो रहा है, अदरवाइज x के हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है? डिफाइन। तो डिनोमिनेटर को जीरो करो, सो x इक्वल टू 1/5। तो x के हर एक रियल वैल्यूज के लिए आपको y की वैल्यू मिलेगी, सिर्फ x इक्वल टू 1/5 पे नहीं मिलेगा। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन x बिलोंग r माइनस 1/5, r माइनस 1/5। एंड रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज को निकालने के लिए x को फंक्शन ऑफ y के टर्म में ले आते हैं। तो 5xy माइनस y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड x कॉमन लेते हैं, 5y माइनस 3 इज इक्वल टू y प्लस 2। तो x इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 5y माइनस 3। ओके, अब आप इसमें देखो x को हमने फंक्शन ऑफ y के टर्म में ले लिया, तो y के हर एक वैल्यू के लिए x डिफाइन है, सिर्फ एक्सेप्ट एक वैल्यू के लिए जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो डिनोमिनेटर को जीरो करो, सो y इक्वल टू 3/5। तो रेंज क्या है? रेंज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रियल नंबर में से इस वैल्यू को आप सेपरेट कर दो। ओके, तो जब भी आपको कोई फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हो, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रियल नंबर दिए हुए हैं, तो डोमेन कैसे निकालना है? आप उसका डिनोमिनेटर जीरो कर दो, रियल नंबर में से उसको माइनस कर दो। और रेंज कैसे निकालना है? x को फंक्शन ऑफ y के टर्म में ले आओ और डिनोमिनेटर को जीरो करो, रियल नंबर में से उसको माइनस कर दो। अच्छा, इसका ना एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? यहां पर अगर आपको रेंज निकालना है यानी y निकालना है, तो ऑल रियल नंबर लो, और रियल नंबर में से कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर और कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, इसको माइनस कर दो। इस तरह आप इजीली इसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या बात की? आज के लेक्चर में हमने बात की फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन, उसकी डेफिनेशन हमने समझी। उसके बाद हमने समझा व्हाट इज द डोमेन, डोमेन क्या होता है, एंड फिर हमने बात की रेंज, और फिर हमने एक एग्जांपल लिया। तो आई होप आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन की बात करेंगे और उसके रिलेटेड डोमेन रेंज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।